तो आज का हमारा लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले मैं आपको तीन चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करो इस डेफिनेशन को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सीएसएस में जो सब्जेक्ट है 6 कंपलसरी है, ऑप्शनल 41 है, टोटल सब्जेक्ट होते हैं 47। तो 47 सब्जेक्ट्स के नोट्स मेरे इस चैनल पर अवेलेबल हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। आगे चल के मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हमने पहले इंग्लिश रैनन मार्टिन इंग्लिश ग्रामर के पहले भी लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं, क्लास, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, तो सब आपको हर चीज़ के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर में आगे चलकर शेयर करता हूं। तो उसके बाद तीसरे नंबर पर कोई भी अगर इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश पढ़ना चाहता है, तो आपको इंग्लिश सीखनी है तो सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए ये डेफिनेशन काफ़ी है, क्योंकि इतनी डीप, इतनी गहराई से कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक सीएसएस एस्पायरेंट कंप्लीट गहराई में नहीं पढ़ सकता। इसके लिए सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल्स काफ़ी हैं, बस इनको नोट डाउन कर लें। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को, बस इस डेफिनेशन को याद कर लें। आज का टॉपिक क्या है हमारा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इंग्लिश जुबान के हर लफ्ज का एक ख़ास काम होता है जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 8 किस्म के होते हैं। अभी डेफिनेशन लिखी हुई होती है, रैनन मार्टिन इंग्लिश ग्रामर बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, वहाँ पर यह डेफिनेशन में लफ्ज़ यूज़ हुआ है। कैटेगरी और एक्शन, वर्क, इस तरह के वर्ड्स आपको क्लियर करता जाऊं कि इंग्लिश ज़ुबान के हर लफ्ज़ का एक ख़ास काम होता है। ये जो काम है ना, ये एक्शन है, इंग्लिश में काम वर्क है, ठीक है, डेफिनेशन में। और जिसमें जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, और जो इसके 8 किस्म होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो उसको हम कैटेगरी में लाते हैं, ठीक है, किस्म, कैटेगरी, ठीक है। अभी डेफिनेशन को समझे। सबसे पहले इंग्लिश जुबान के हर लफ्ज़ का एक ख़ास काम होता है जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश जुबान का एक ख़ास हर लफ्ज़ जो भी इंग्लिश में यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी किस्में होती हैं, इसकी किस्में 8 किस्में हैं जो मिलाकर जुमला, सेंटेंस बनाती हैं, ठीक है, इतना आप याद कर लें। तो वो पहले नंबर पर आता है नाउन, दूसरे नंबर पर आता है प्रोनाउन, तीसरे नंबर पर आता है एडजेक्टिव, चौथे नंबर पर आता है वर्ब, पांचवें नंबर पर आता है एडवर्ब, छठे नंबर पर आता है प्रपोजिशन, सातवें नंबर पर आता है कंजक्शन, आठवें नंबर पर आता है इंटरजेक्शन। तो चलें इन तीनों को देखते हैं कि ये क्या हैं। और इंग्लिश जुबान के हर लफ्ज़ का एक ख़ास काम होता है जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनके ये 8 किस्म के होते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये याद कर लें। चलो आगे चलते हैं, आराम से समझें। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 किस्म होते हैं, 8 काइंड्स होती हैं, ठीक है। पहले नंबर पर नाउन, दूसरे नंबर पर प्रोनाउन। तो थोड़ा थोड़ा क्लियर करते, कितना आसान टॉपिक है, मुश्किल इसमें कोई चीज़ है ही नहीं। क्यों स्टूडेंट पता नहीं कंफ्यूज होते हैं? एक ही वीडियो को, एक ही चीज़ को फॉलो करके नोट डाउन करें, लिखें, फिर उसको याद करें। इससे ज़्यादा पढ़ाई का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो देखो, पहले नंबर पर नाउन आता है। नाउन क्या होता है? दुनिया में जो भी चीज़ है वो नाउन है। जैसे कि किसी शख्स की बात हो रही है तो वो भी नाउन है,
किसी जगह की बात हो रही है तो वो भी नाउन है, या किसी भी चीज की बात हो रही है, किसी भी चीज का नाम है, जगह का नाम है, शख्स है कोई उसका नाम है, तो वो नेम जो भी होते हैं ना वो नाउन होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना सीखना है ही नहीं हमें। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अली नाम है, शख्स है, कराची जगह है, चीज टेबल एक चीज है, एक काम है, काम की चीज है, तो ये नाउन है। एग्जाम्पल समझे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट नाउन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो लेक्चर आएगा वो प्रोनाउन पर आएगा। अभी नाउन समझ में आ गया, शख्स, पर्सन, प्लेस जगह, चीज, थिंग। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ही, शी, दे, इट, ये नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब हर वर्ड की अपनी अपनी प्लेस होती है, वो अपनी जगह पर ही रहता है। नाउन सेंटेंस की शुरुआत में और आखिर में हमेशा रहता है, ये इसकी प्लेसमेंट है। प्रोनाउन की भी प्लेसमेंट नाउन की जगह पर ही होती है। आगे हम डिटेल में ये सब कुछ पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की सिफात बताने वाला लफ्ज। एग्जाम्पल देखें, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी कुछ बताए वो एडजेक्टिव होता है। बहुत इजी है, हम एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है? ब्यूटीफुल, टॉल। अगर ये नाउन है शख्स, एडजेक्टिव इसको मीनिंग को, इसकी सिफात बताएगा। किस तरह से? एडजेक्टिव, ये लंबा है, ऊंचा है, नीचा है, खराब है, अच्छा है, बुरा है, इधर है, उधर है, यहाँ है, वहां है, ये जो भी चीज नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है। अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब की प्लेस भी होती है, और वर्ब कहां पर लगता है? हर वर्ड की अपनी प्लेस भी होती है सेंटेंस के अंदर। कोई काम या हरकत जाहिर करने वाला लफ्ज। एग्जाम्पल, रन, ईट, राइट। अब जब कोई राइट करता है, जब कोई लिखता है, तो वो एक हरकत होती है, एक मूवमेंट होती है, और हलचल हमें वो दिखाई देती है। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, तो आई प्रोनाउन हो गया, राइटिंग वर्ब हो गया। इस तरह से ये लफ्ज होते हैं। ठीक है, तो मैं खा रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, ये जो हरकत काम कोई करता है, जहाँ हरकत होती है उसको जाहिर करने वाले लफ्ज वर्ब होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है एडवर्ब। अब एड और वर्ब, एडवर्ब की मीनिंग ही जाहिर होती है कि ये दूसरे वर्ब के बारे में बताएगा, क्योंकि ऐड करेगा वर्ब को। ठीक है, पहली निशानी ये है पहचानने की, दूसरी इसकी ये है। एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की तफसील बताने वाला लफ्ज होता है। ठीक है, एडवर्ब वर्ब की तफसील बताता है, एडजेक्टिव की तफसील भी बताता है, और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। वो लफ्ज जो एडवर्ब होते हैं। ठीक है, जैसा कि क्विकली, वेरी, अभी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब,
एक सेंटेंस बनाऊं मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, आपको प्लेसमेंट की भी पता चल जाएगा। देखो एडवर्ब है ना, अभी हम लिखते हैं आए का मतलब है मैं, सलीम, मेरा नाम है सलीम, ठीक है। ये नाउन हो गया, नाउन की जगह प्रोनाउन लगता है, ठीक है। ये नाउन भी हो गया, प्रोनाउन भी हो गया। अभी आई एम ये हेल्पिंग वर्ब होता है। रनिंग, रनिंग क्या हो गया, अब हरकत मेरी कौन सी है, भागने वाली मेरी हरकत है, मूवमेंट है, जाहिर हो रही है चुरपुर, तो वो क्या है, वर्ब। देखो लिखा हुआ है रन, ठीक है। आई एम रनिंग, नाउन भी आ गया, प्रोनाउन भी आ गया, वर्ब भी आ गया। अब हम इसको क्विकली करते हैं। अगर इसमें हम क्विकली लगाएंगे तो मैं जल्दी जल्दी भागा, मैं आई एम रनिंग वेरी फास्ट, आई एम रनिंग वेरी फास्ट, वेरी भी लग गया। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। तो आगे चलते हैं, एडवर्ब के बाद 6 नंबर पर प्रीपोजिशन आता है। 6 नंबर पर आता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है, ये एक अलग अलग इनका लेक्चर आएगा, हर चीज डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का दूसरे लफ्जों से ताल्लुक दिखाने वाला लफ्ज प्रीपोजिशन होता है। नाउन या प्रोनाउन का दूसरे लफ्जों से ताल्लुक दिखाने वाला लफ्ज होता है जो भी वो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। जैसे कि इन, ऑन, अंडर। आज का लेक्चर है इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। डिटेल में प्रीपोजिशन को भी पढ़ेंगे, कंजक्शन को भी पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन को पढ़ेंगे, नाउन को पढ़ेंगे, प्रोनाउन को पढ़ेंगे, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स को पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। उसके बाद दूसरा आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन दो जुमलों या कलमात को मिलाने वाला लफ्ज कंजक्शन होता है। एग्जाम्पल एंड, बट, और। कंजक्शन दो जुमले या दो कलमात होते हैं, इस कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको मिलाने वाला लफ्ज जो होता है वो कंजक्शन होता है, जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। एंड, बट, आर कंजक्शन, बहुत सारी कंजक्शंस है, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8वें नंबर पर लास्ट इसका काइंड ये है, किस्म ये है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन जज्बात या अचानक निकलने वाली आवाज को जाहिर करने वाला लफ्ज इंटरजेक्शन होता है। जैसे कि ओ, वाओ, हमने कोई अच्छी चीज देख ली, कश्मीर गए, वहां पर खूबसूरती देखी, कोई ऐसा इलाका देखा, हमने बोला वाओ। अचानक से निकलने वाली आवाज, जज्बात को जाहिर करने वाली, गुस्सा, फीलिंग। 8वें नंबर पर आता है इंटरजेक्शन, जज्बात या अचानक निकलने वाली आवाज को जाहिर करने वाला लफ्ज, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर ओ, वाओ। इंटरजेक्शन जज्बात या अचानक निकलने वाली आवाज जो सेंटेंस होते हैं उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। ये सारे 8 इसके किस्म मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इंटरजेक्शन जज्बात या अचानक निकलने वाली आवाज़ को, हम कश्मीर गए या किसी और इलाके में गए, ऐसे में हमने ऐसी कोई खूबसूरत चीज़ देखी, गुस्से का इजहार भी होता है, परेशानी का भी, खुशी का भी, हर चीज़ का जज्बात, अचानक से आवाज़ निकलने वाला इंटरजेक्शन, वो सेंटेंस इसके अंदर जाते हैं। हम इसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।